डॉक्टर्स का मुझे कॉल आया था, अब वो विज़िट करने वाले हैं। तो एक कलोल हो चुकी है जहाँ हमें जाना था, अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब हमें डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ रही है और अब हमें एक ऐसी बोरिंग जगह जाना पड़ रहा है जहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। Hey, good evening everyone and welcome back to another video. I hope you all are doing great, but I'm not well today just due to this little injury in my hand and I'm unable to hold my camera properly. Still I'm making video और इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ एंड द टाइम इज़ 6:20 अप्रॉक्स और 10 मिनट बाद मैं ऑफिस से निकल जाऊँगी। और ये जो मुझे चोट लगी है, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा मॉर्निंग में एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, क्योंकि मैंने ऑफिस आने के लिए राइड बुक करी थी। तो सामने से रॉन्ग साइड से एक कार आ रही थी और कार ने गलत टर्न ले लिया। इस वजह से राइडर था, उसने जो है वो ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और हमारी जो बाइक है वो बुरी तरह से स्किड कर गई और यहाँ पे मुझे एल्बो में चोट आई है और थोड़ी सी ये यहाँ पे हाथ पे एंड यहाँ बाजू के साथ में भी चोट आई है मुझे। तो बारिश भी हो रही थी और बहुत पेन कर रहा था और फिर वही बाइक वाला मुझे लेके क्लिनिक गया। फिर मैंने ड्रेसिंग वहाँ पे करी तो बहुत पेन हो रहा था मॉर्निंग में। और फिर मैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाना भूल गई, बट फिर मुझे ऑफिस में सभी ने कहा कि मुझे लेना चाहिए। तो फिर अभी मैंने सोचा मैं आफ्टर ऑफिस जाती हूँ और इंजेक्शन ले लेती हूँ। और दीदा ने भी कहा था कि वो आएंगे, बट आई थिंक उनको टाइम लगेगा आने में। अगर वो टाइमली आ जाते हैं तो मैं उनके साथ जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं अकेले चली जाऊँगी। और मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा फोबिया है और अगर मैं इस बार जा रही हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं आई थिंक इंजेक्शन लगवाने खुद जाऊँगी। आई थिंक मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक इंजेक्शन खाया था, राइट। और उसके बाद मुझे 10th स्टैंडर्ड में एक इंजेक्शन लगना था जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं गई थी और बहुत रोई थी। और इसकी जो पनिशमेंट मुझे मिली थी वो ये थी कि मुझे एक बाल्टी कपड़े धोने को घर में दे दिए थे मेरे मम्मा ने। बाद में सीधे मैंने वैक्सीनेशन के जो डोज़ हैं वो लगवाए हैं और उसके बाद में जाके अभी फिर से मुझे इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। I'm very scared लेना पड़ेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अब सीधे क्लिनिक पे मिलते हैं, लेट्स गो। सो नाउ हम आउटसाइड द क्लिनिक एंड आई एम वेरी स्कैर्ड। और ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैं इंजेक्शन देख के इंजेक्शन लेने से मना कर दूँ और भाग के आ जाऊँ, बिकॉज आई हैव डन दिस मैनी टाइम्स बिफोर, बट लेट्स सी। सीरियसली तो ये मेरा क्लिनिक है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना। मम्मा और दीदा कह रहे थे कि हमें तो पहले से ही पता था कि तू अकेले जाए और इंजेक्शन लेके आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एंड सी, वही हुआ। Now just having this haldi wala doodh. Hey guys, good morning. Happy Sunday first of all. As you know, मैं हॉस्पिटल तो नहीं गई और बस मैं घर पे थोड़ा बहुत जो घरेलू नुस्खे हैं वही अप्लाई कर रही हूँ उस 5 रुपये। और प्रिया दी इज़ वेरी टेकिंग केयर ऑफ़ मी। और आज संडे है तो प्रिया दी ने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है और अभी मैं फ़्रेश होके आ चुकी हूँ। कल एक्चुअली मैं अपना फ़ोन चला रही थी तो मेरे पास में एक एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा था जो आपका ये आजकल लेटेस्ट जो ड्रेसेस आ रखी हैं ट्रांसपेरेंट, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं कभी भी। तो आई थॉट कि मैं देख लेती एक बार अप्लाई करके। तो मैंने कल वहाँ पे थोड़ा सा अपना नंबर रजिस्टर कर दिया था और कल उनका मुझे कॉल आया था इवनिंग में जब मैं घर पहुँच गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आई थिंक वो आज की डेट में विज़िट करेंगे घर। तो अब देखते हैं, 12 बजे की टाइमिंग है और अप्रॉक्सीमेटली 11:30 होने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कॉल करेंगे, बट अभी तक कोई कॉल आया नहीं। दांतों की पूरी स्कैनिंग होगी, फिर देखते हैं जो भी रहता है आगे का प्रोसीजर उसके बाद में स्टार्ट होगा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाद में देखते हैं। तो डॉक्टर्स का मुझे कॉल आया था, अब वो विज़िट करने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लेती हूँ।
जो चेकअप है, जो दांतों की स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और नहीं, मैं अभी सोचूंगी थोड़ा सा उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो थोड़ा सा स्टडी करती हूँ, थोड़े से उनके रिव्यूज़ एंड ऑल सारी चीज़ें चेक करती हूँ। देन आफ्टर आई डिसाइड कि मुझे उनसे ट्रीटमेंट लेना है या फिर नहीं। और इसके अलावा अभी मैं और प्रियादी कहीं घूमने जा रहे हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और प्रियादी नहा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको अभी नहीं बताऊँगी, आप आगे देखिएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं रेडी होके, बाय। सो फाइनली वी आर ऑन द वे। 5:30 बजे मैंने कहा था कि हम लोग रेडी होने वाले हैं, और अभी 7 बज चुके हैं। और इतना लेट हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि पहले तो कैब बुक नहीं हो रही थी और फिर रेडी होने में भी टाइम लग गया। और अभी हम घूमने जा रहे हैं, और मैं नहीं बताऊंगी अभी हम कहाँ जा रहे हैं, आप बाद में देख लीजिएगा। और जब भी हम घूमने जाते हैं ना, मौसम हमेशा ख़राब हो जाता है। और अभी भी बिल्कुल लाइक मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। और ऑलरेडी हम लेट हैं और घूमने का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है। सो एक कलोल हो चुकी है। जहाँ हमें जाना था अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे ड्यू टू दिस हैवी रेन। और अब हमें डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ रही है, और अब हमें एक ऐसी बोरिंग जगह जाना पड़ रहा है जहाँ हम नहीं जाना चाहते, बट अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश में हम लोग ओपन एरिया में तो घूम नहीं सकते। सो अब बता देती हूँ, फ़िलहाल अलांटे चलते हैं क्योंकि हमें भूख भी लग रही है और बाहर घूमना अभी पॉसिबल है नहीं बारिश की वजह से। और सारे मूड का ना दही हो चुका है सीरियसली। क्यों? इनका मुझसे ज़्यादा हो चुका है देखने में। नो कमेंट। पूरा मूड खराब हो गया। और आज ही बारिश हो रही है। इतने दिनों से कोई बारिश नहीं हो रही थी। जब हमें जाना है और जैसे हम एंटर हुए वैसे ही जहाँ मुझे एक्सीडेंट के टाइम पे चोट लगी थी ना, फिर से मुझे प्रियादी की पर्स से वहीं पे चोट लग गई। और अब मुझे बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा, अपने हाथ को बिल्कुल बचा के। और ब्लीडिंग भी हो रहे हैं। ना हो अच्छा मजाक कर रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो। और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, बट हमें ना भूख लगी तो हम सबसे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद में बस घूमेंगे। कर ले पहले डन, मेरी तरफ से डन। सो मैं आराम से बैठ चुकी हूँ और ऑर्डर प्रियादी ने दिया था और लेने भी वही गए हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पर्स से मेरे हाथ में चोट लग चुकी है। और अब हम नहीं चाहते कि इतने क्राउड में मैं और किसी से टकराऊँ और मुझे चोट लगे, इसलिए मैं आराम से बैठी हुई और प्रियादी वहाँ पर ऑर्डर लेने गए। यहाँ का शोर आपको बार बार नहीं सुनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो खाना खा लिया है। और उसके बाद बहुत घूम भी चुके हैं 1-2 घंटा। और उस वक्त तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, बट अभी यहाँ पे थोड़ा लाइक ऑलमोस्ट मॉल खाली होने वाला है, तो इसलिए अब हम भी जा रहे हैं और इसलिए आप मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। बाहर से थोड़ा हवा खा लेते हैं, कैब बुक कर लेते हैं। तो हमने पिक्चर्स भी क्लिक कर ली है, वीडियोस भी बना ली है, और अब हम जा रहे हैं ट्रेन कैब बुक करने। सो नाउ वी आर आउटसाइड ऑफ द मॉल और बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पे बहुत ही
सी ब्यूटीफुल लाइटनिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके एंड हमने खाना भी खा लिया है, इंजॉय कर लिया है बहुत, और अभी 2 घंटे हो चुके हैं घूमते घूमते, और अब थक भी चुके हैं, इसलिए घर जाते हैं। और मैं आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं ब्लॉग शूट करने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं कैमरा भी नहीं होल्ड कर पा रही हूँ मेरी बाजू की वजह से। सो चलें घर, कैब बुक हो गई, और यहाँ से ना कैब मिलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो अलांटे मॉल के बाहर हमें इजीली कैब्स प्रोवाइड हो जाती है, बट समटाइम्स जब बारिश होती है तो फिर कैब नहीं भी मिलती है। हाँ, अभी वो छोटा सा बच्चा जो यहाँ प्रिया दी के साथ घूम रहा था ना, तो मुझे कह रहा था आप वही दीदी हो ना जिसके हाथ में जब हम आए थे चोट लगी थी दीदी के बैग से। तो वो ना बबल्स सेल कर रहा था, बट हम क्या करेंगे बबल्स का, तो हमने नहीं लिए, ऐसे उसको थोड़े से पैसे पकड़ा दिए। और बाकी ये घूम रहे थे उसके साथ में। क्यों? हाँ, कुछ करने को तो था नहीं, मैंने सोचा जब तक कैब आती है तब तक थोड़ा सा। चलो गाइज, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इसके पास और कोई आई गेस होता तो नहीं है मेरे अलावा। हर व्लॉग में मैं ही इसके साथ में रहती हूँ। तो गाइज प्लीज़ इसके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता है, कोई बात, बट आप प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।